नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी का स्वागत करता हूं जबलपुर मनोचिकित्सा क्लिनिक में। जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर झा हूं। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में मनोचिकित्सा की प्रैक्टिस करता हूं। मैं इस चैनल पर निरंतर मेंटल हेल्थ वीडियोस अपलोड करता हूं और आपसे यही उम्मीद करता हूं कि यदि आप साइंटिफिक मेंटल हेल्थ वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सीधे आज के वीडियो टॉपिक पर आते हैं। आज का जो वीडियो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है आज के समय में। मैं लगभग हर रोज़ ऐसे मरीज़ देखता हूँ जो कि गूगल से सर्च करके आते हैं, अपने सिम्टम्स के बारे में डायग्नोसिस बनाकर आते हैं, और कई तो यहाँ तक होते हैं जो जब मैं ट्रीटमेंट लिखता हूँ तो उसे देखते हैं, मेरे सामने पढ़ते हैं और कहते हैं सर ये ड्रग आपने क्यों लिखा है, ये एंटीसाइकोटिक है, ये एंटी डिप्रेसेंट है, क्या आपको लगता है कि मेरे डिसऑर्डर में इसे यह देना चाहिए। तो सीधी बात यह है कि क्या जो गूगल पर, यूट्यूब पर वीडियोस हैं, जो आप स्टडी करते हैं अपने डिसऑर्डर के बारे में, वो सही है, गलत है, आपको एज अ पेशेंट यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा मत क्या है यह मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर साझा करूँगा। तो सीधे टॉपिक पर शुरुआत करते हैं। अब देखिए दोस्तों, होता यह है कि मरीज़ हमारे पास आते हैं और डिस्कस करते हैं अपने प्रॉब्लम के बारे में, जो कि बहुत ही सामान्य है और होना ही चाहिए। जब हम उन्हें बीमारी के बारे में बताते हैं तो कई मरीज जो लिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड क्लास के होते हैं, वह हमसे डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ कई बार ये डिस्कशन हमने देखा है कि आर्ग्यूमेंटेटिव मोड पे पहुंच जाता है। आर्ग्यूमेंटेटिव मोड पे पहुंचने के पीछे का जो कारण है वह यह है कि जब हम उन्हें उनके डिसऑर्डर के बारे में बताते हैं तो कई बार मरीज़ बहुत रिलक्टेंट हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है। वह कहता है नहीं सर, मुझे यह नहीं, मुझे कुछ और है। मान लीजिए मैंने डायग्नोसिस बना रहा हूँ, मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो वो कह रहे नहीं साहब मुझे तो ओसीडी है, नहीं साहब मुझे तो एंजाइटी है। अब ये जो मसला है कि जब आप डायग्नोसिस पे आर्ग्यूमेंट करते हैं अपने ट्रीटिंग साइकियाट्रिस्ट से, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब आप कहेंगे इसमें गड़बड़ क्या है, हमने तो पढ़ा है, हमने तो समझा है, हमने तो जान लिया है कि हमें क्या है। दोस्तों अब चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी कल ही की बात है, एक पेशेंट मेरे पास आया और मैंने उसकी डायग्नोसिस बनाई बाइपोलर डिसऑर्डर की, और मैंने मूड स्टेबलाइज़र दिया। अब मूड स्टेबलाइज़र क्या होते हैं, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड के फ्लक्चुएसन होते हैं, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो ड्रग दिए जाते हैं उसे मूड स्टेबलाइजर्स हम लोग कहते हैं। अब इनमें मुख्यतया साइकियाट्रिस्ट आपको क्या देता है, इनमें मुख्यतया साइकियाट्रिस्ट आपको देता है डायलप्रेक्सोडियम, ऑक्सकार्बाजेपिन, लेमोट्रिगिन, टोपिरामेड, इस किस्म के ड्रग देता है। अब वो साहब गए और उन्होंने देखा कि ये डायलप्रेक्सोडियम जो मुझे मूड स्टेबलाइज़र कह के दिया गया है ये क्या है, तो उन्हें ये पता चला कि ये जो डायलप्रेक्सोडियम है ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। अब उन्होंने दवा नहीं ली, अगले दिन मेरे पास पहुंच गए और मुझसे कहने लगे सर मुझे दौरे तो आते नहीं, मुझे कोई मिर्गी तो है नहीं, और आपने मुझे मिर्गी की गोली मतलब एंटी एपिलेप्टिक कैसे दे दी। अब आप देखिए, वह मरीज इतना श्योर था कि मेरा ट्रीटमेंट गलत हो रहा है, मुझे मूड स्टेबलाइज़र के नाम पर एंटी एपिलेप्टिक दे दी गई है और मुझे दौरे तो आते नहीं, मुझे एपिलेप्सी तो है नहीं, तो ये ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब का गलत है। और जब मैंने उसे समझाया तो उसे काफ़ी देर बाद समझ में आया, जब उसके आर्गुमेंटेटिव मोड को मैंने थोड़ा सा शांत किया, उसको अपनी पूरी बात कहने दिया, और फिर मैंने समझाया कि जिसे आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कह रहे हैं वही मूड स्टेबलाइज़र की कैटेगरी में भी आते हैं। तो आप उसे समझ रहे हैं कि मैंने एपिलेप्सी कंट्रोल के लिए दिया है, जबकि मैंने उसका मूड स्टेबलाइज़र प्रॉपर्टी का उपयोग किया है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारों को जानकारी नहीं होगी कि जो एंटीसाइकोटिक्स होते हैं उसमें बहुत सारे एंटीसाइकोटिक ऐसे होते हैं, सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक, जैसे ओलंजापिन, रेस्पेडोन, एरिपेप्राजोल, लुरासिडोन, इन्हें हम मूड स्टेबलाइज़र की भी तरह यूज़ करते हैं। तो कई मरीज
जिन्हें साइकोसिस नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया या कोई फर्दर दूसरा साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं है, जब उनमें हम ये एंटीसाइकोटिक देते हैं एज अ मूड स्टेबलाइज़र, तो उनका आकर हमें कहना होता है कि सर आप हमारी डायग्नोसिस कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हम साइकोटिक नहीं हैं, आप हमें एंटीसाइकोटिक कैसे दे सकते हैं। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कई बार हम एंटीसाइकोटिक को बहुत ही लो डोज में लिखते हैं ताकि हम उसके एंजियोलिटिक प्रॉपर्टी को यूज़ कर पाएँ, या कई बार जब हम उसके हिप्नोटिक मतलब नींद के लाने की प्रॉपर्टी को यूज़ कर पाएँ, क्योंकि कई बार हम चाहते हैं कि हम स्लीप मेडिसिन या बेंजोडाइजेपिन्स ना देकर एंटीसाइकोटिक, कुछ खास एंटीसाइकोटिक जैसे लो डोज में क्विटियापिन, जैसे लो डोज में ओलेंजापिन, इस प्रकार के अन्य एंटीसाइकोटिक देते हैं ताकि बेंजोडाइजेपिन का हैबिट फॉर्मिंग टेंडेंसी से हम बच सके और जो एंटीसाइकोटिक्स हैं उसको लो डोज में यूज़ करके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट लाते हुए हम स्लीप को इंड्यूस कर लें। लेकिन ऐसे में मरीज़ का कहना होता है सर आपने तो हमें साइकोटिक पेशेंट बना दिया, हम साइकोसिस के पेशेंट तो है ही नहीं। तो आप देखिए मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए। ये 2-3 एग्जाम्पल में सबसे बड़ी समस्या यह है कि मरीज इतना आश्वस्त हो जाता है गूगल को पढ़कर, यूट्यूब में वीडियो देखकर कि साहब ये तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग को दिया गया है इसका दुरुपयोग हो गया है, डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आया और उन्हें गलती कर दिया। अब मित्रों आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए कि एक साइकियाट्रिस्ट जितने लगभग अगर वह निरंतर किसी ड्रॉप के बिना पढ़ता रहा है तो भी वह MBBS किया है और फिर PG किया है, मतलब मिनिमम उसने 9 बरस की पढ़ाई की है। और आप 1, 2, 5, 1 महीने पढ़ लेते हैं और आपको लगता है कि आप सामने वाले को गलत साबित कर सकते हैं, उसके डायग्नोसिस पे क्वेश्चन उठा सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट पे क्वेरी कर सकते हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद है। ये जो वीडियोस होते हैं या यह जो आप लेख पढ़ते हैं गूगल पे या आप स्टडीज़ देखते हैं, तो यह जो स्टडी, लेख या वीडियो जो बने हैं वह केवल आपकी मदद मात्र के लिए बने हैं कि आपको यह अवेयर हो जाए, आपको यह जागरूकता हो जाए कि आप किसी मानसिक रोग से पीड़ित हैं अथवा नहीं, इसका मोटा मोटा अंदाज आप लगा सकें। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर अगर वीडियोस से फ़ायदा नहीं होता या वो नुकसान कर जाती है जैसा आप बता रहे हैं, तो फिर आप ये क्यों वीडियो बना रहे हैं। सही बात अगर कहा जाए मित्रों, तो मेरे वीडियो के बनाने का जो मकसद है या जो चीज़ें मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती हैं, मोटिवेट करती हैं, वह है यूट्यूब और गूगल में फैली हुई भ्रांतियाँ। आप अभी YouTube निकालिए और किसी भी एक डायग्नोसिस पर ढूंढिए या किसी भी एक ड्रग पर ढूंढिए जो बेचारा बहुत ही सेफ ड्रग होगा, उस पर मरीजों ने लाखों लाख वीडियो बना रखे हैं कि अगर आपने एसिटालोप्राम ले लिया तो फिर आप ज़िंदगी भर नहीं छोड़ पाएंगे। बहुत सारे ऐसे YouTube बाबा हैं जो केवल मरीजों के शोषण करने के लिए YouTube पे वीडियो बनाते हैं और वो कहते हैं कि साहब ड्रग लिया मतलब अब आपकी ज़िंदगी ख़त्म, आपको ड्रग जीवन भर लेना पड़ेगा और साइकियाट्रिस्ट के पास जाना मतलब आत्महत्या करने से कम नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इतनी निगेटिविटी फैली हुई है इस YouTube पर और गूगल पर कि यह आवश्यक हो गया है कि निगेटिव सोर्स को, इन निगेटिव फोर्सेस को रोकने के लिए पॉजिटिव फोर्सेस को इस सोशल प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ा कारण है मेरा वीडियो निरंतर बनाने का कि जब इतनी सारी गलत जानकारी समाज में, देश में, विश्व में परोसा जा रहा है तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई व्यक्ति निश्चित तौर पर हमारे वीडियोस को भी कहीं ढूंढ लेगा और जब इन वीडियोस को देखेगा और अपने विवेक की कसौटी पर कसेगा तो कहीं ना कहीं उसे समझ में आ जाएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो अगर समराइज़ किया जाए दोस्तों, तो जो वीडियोस होते हैं, इवन मैं कहता हूँ जो मेरे भी वीडियोस हैं या दूसरे बहुत सारे बेहतरीन साइकियाट्रिस्ट जो वीडियो बनाते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो वीडियो बनाते हैं, उसका मकसद आपकी डायग्नोसिस नहीं होती, उसका मकसद कदापि आपको ट्रीटमेंट बताना नहीं होता, क्योंकि इससे सेल्फ ट्रीटमेंट और सेल्फ डायग्नोसिस का डर होता है जो कि आपके लिए बहुत 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 घातक साबित हो सकता है। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आम जनमानस में साइकियाट्री के लिए, मनोचिकित्सा के लिए जो मिथ फैले हुए हैं, जो भ्रांति फैली हुई है, उसको तोड़ा जाए और समाज में संदेश दिया जाए कि
आप अगर किसी भी मानसिक रूप से पीड़ित हैं तो मोटे मोटे आपको लक्षण पता होने चाहिए और आप सही चुनाव कर सकें और साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी समस्या से मुक्त हो सकें। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल से या इंटरनेट से डायग्नोसिस अपनी कदापि किसी भी वीडियो को देखकर या किसी भी लेख को देखकर नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों यही कहकर आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे अगले मेंटल हेल्थ वीडियो पे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।